फैसले लालू प्रसाद यादव के हस्ताक्षर से ही होता है, लेकिन अब कुछ फैसले जो हैं वो तेजस्वी यादव के हाथों में होंगे। बीते दिनों लगा दिया। इसके बाद अब चर्चा है कि भाई जगदानंद सिंह अगर हट गए हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से, तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों साल 2025 के चुनावी मोड में आ चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, हर फैसले लालू प्रसाद यादव के हस्ताक्षर से ही होता है, लेकिन अब कुछ फैसले जो हैं वो तेजस्वी यादव के हाथों में होंगे। बीते दिनों जो पटना के मौर्य होटल में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की तरफ से कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी नेता आरजेडी के पहुंचे हुए थे, सभी सांसद आरजेडी के पहुंचे हुए थे। भले ही इस बैठक में जगदानंद सिंह एंड उनकी फैमिली जो है वो इसमें ना बैठी हो, क्योंकि जगदानंद सिंह की नाराजगी दिखती है। जगदानंद सिंह की नाराजगी की वजह भी है कि 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में उनकी हार हुई थी, उनका किला ध्वस्त हो गया था, तो इस वजह से नाराज थे तेजस्वी यादव के स्ट्रेटजी से। अब जगदानंद सिंह के साइड होने के साथ ही ये पूरा बागडोर जो है तेजस्वी यादव के हाथ में है। अब तेजस्वी यादव आरजेडी का संविधान, नियम कानून नए तरीके से बनाया है। उन्होंने पहले ही जो गमछा था उस गमछे को हटाकर टोपी लगा दिया। इसके बाद अब चर्चा है कि भाई जगदानंद सिंह अगर हट गए हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से, तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा आरजेडी का। कई नामों की चर्चा होती है। रामचंद्र पूर्वे की चर्चा होती है, दलित नेता हैं वो। इसके अलावा मंगनी लाल मंडल जो धानुक समाज से आते हैं, उनकी चर्चा होती है। कुशवाहा वोट बैंक पर तो पहले ही आरजेडी का जो है एक तरीके से कहें सेंधमारी वो किया जा चुका है एक सांसद बना करके। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो इस लिस्ट में हैं। आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा आरजेडी से चल रही है। इसके अलावा कल की एक तस्वीर, कल का एक वीडियो हम आप सभी दर्शकों को चला के दिखाना चाहेंगे जो आरजेडी के पार्टी के अंदर दिखा है। यह तस्वीर आप देखिए, ये मीसा भारती की तस्वीर है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में मीसा भारती का लंबे अरसे के बाद आना हुआ है। मीसा भारती आरजेडी कार्यालय में दिखती नहीं है। मीसा भारती के आरजेडी कार्यालय के अंदर आने की जो कहानी है वो बिल्कुल अपने आप में अलग है। देखिए, चर्चाएं होती है, बातचीत होता है कि पारिवारिक कलह, अंदरूनी पार्टी में कलह की वजह से मीसा भारती जो है वो आरजेडी दफ्तर में आना ही उन्होंने बंद कर दिया था। देखिए, कई चर्चा है, कई कहानियां हैं इसके बारे में। उन कहानियों को हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो कहानी, जो खबर बताने आप सभी दर्शकों के बीच बैठे हैं कि लालू प्रसाद यादव मीसा भारती को लेकर आरजेडी दफ्तर आते हैं और पूरा आरजेडी दफ्तर घुमा रहे हैं, एक एक चीज को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कौन बैठता है, तेजस्वी यादव की सीट कौन है, इस जगह पे कौन से कार्यक्रम होते हैं, मंच संचालन कौन करता है, नेतृत्व कौन करता है, प्रदेश अध्यक्ष का चैम्बर ये है, हमने जो बड़ा सा एक लालटेन का मतलब एक बनाया स्टैचू वो यहाँ पर जलते रहता है, पूरा मेंटेनेंस कौन देखता है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आखिरकार मीसा भारती को आरजेडी दफ्तर घुमाने की वजह क्या हो सकती है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ही आरजेडी की मीसा भारती बन सकती हैं, लेकिन इशारों की राजनीति जहां नीतीश कुमार अच्छे से करते हैं, तो उन्हीं के तो मित्र हैं लालू प्रसाद यादव। वो भी तो इशारों की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। उन्होंने कैसे कह दिया था कि नीतीश कुमार हमारे तरफ आ सकते हैं, हम स्वागत करेंगे, यानी कि अभी नीतीश कुमार को बुलाने की चाहत लालू प्रसाद यादव रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मीसा भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर अगर नेताओं की सहमति होगी, अगर तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मतलब जो भी जिले के, अगर वो सहमति देते हैं तभी तो सब कुछ फैसला होगा ना। एक कार्यकारिणी की बैठक हो गई है, दूसरी बैठक संभावना है कि आरजेडी का हो सकता है। आरजेडी के विधायकों को न्योता दिया जा चुका है, सभी नेताओं को न्योता दिया जा चुका है कि आप आइए, एक अंतिम बैठक किया जाए और इस पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाए कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। देखिए, मंगनी लाल मंडल बन सकते हैं, धानुक समाज से आते हैं। हो सकता है कि मीसा भारती को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, हो सकता है कि मीसा भारती को कुछ और पद दे दिया जाए। लेकिन आरजेडी में अब तेजस्वी यादव तो हैं ही, तेजस्वी के बाद
मीसा भारती भी हैं, रोहिणी आचार्य भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि जब तक हमें अपने जीवन में सभी लोगों को हम कहीं ना कहीं सेट कर दें, सबको एक जिम्मेदारी दे दें, एक पार्टी बचाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस वजह से लालू प्रसाद यादव मीसा भारती को लेकर, रोहिणी आचार्य को लेकर या तेज प्रताप यादव को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने महागठबंधन की तरफ से प्रेजेंट भी किया है कि अगर महागठबंधन जीतती है तो तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इन सब के अलावा बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं सेट करने की जरूरत है। ये चर्चाएं उठ रही हैं, बातचीत हो रहा है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आपको, आप सभी दर्शकों को बताएंगे। अपनी राय आप कमेंट में रखिए और ये बताइए कि क्या सच में मीसा भारती आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष हो सकती हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।